Hello my dear students, welcome to all in EVS class. आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हमारे ये जो न्यू चैप्टर हैं, आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते ही होंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं हमारे घर की, कि हमारा घर कैसा होता है, कैसे बनता है, ये सारी बातें हम देखेंगे इस चैप्टर में। So your chapter number 7, My Home. So let's start our chapter. All birds, animals and insects need a home. जो भी इस दुनिया में रहते हैं सबको घर की ज़रूरत होती है। बर्ड्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों या फिर इंसेक्ट्स हों, सबको घर की ज़रूरत होती है। A home makes everyone feel secure and comfortable. जो घर होता है वो सबके लिए क्या काम करता है? सबको घर के अंदर जब रहते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि हम घर के अंदर एकदम सेफ रहेंगे और कंफर्टेबल हम रहेंगे, है ना। आप कहीं भी जाओ, लेकिन आपको घर में जितना मज़ा आता है उतना आपको कहीं और मज़ा नहीं आता है ना। A bird's nest. तो जैसा कि हमें पता है बर्ड्स का क्या होता है, नेस्ट होता है, उनका घर, है ना। बर्ड्स का घर क्या होता है, उनका नेस्ट होता है। देन अ स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर का घर कौन सा होता है, उसकी वेब जो वो खुद बनाता है। कॉर्नर्स में आप देखेंगे अपने घर में, कहीं भी कॉर्नर्स में तो कहीं भी स्पाइडर्स ने अपने ऐसी छोटी सी वेब बनाई हुई होगी, ठीक है। देन हनी बीज हनी कॉम्ब। हनी बीज अपने छत्ते में रहती हैं, है ना। उनका बड़ा सा हनी कॉम्ब वो बनाती हैं और उसके अंदर रहती हैं, बहुत सारी हनी बीज होती हैं। देन एंट्स एंट हिल्स। एंट्स क्या बनाती हैं, एंट हिल्स बनाती हैं, ओके। उसका होम क्या होता है, एंट हिल्स। रैबिट्स बरो। रैबिट्स कहाँ रहते हैं, ज़मीन के अंदर, ज़मीन को खोद कर उनके अंदर वो रहते हैं। Even we human beings need a home for shelter and comfort. Even हम जो इंसान हैं उनको भी घर की ज़रूरत पड़ती है ना, अपने कंफर्टेबल के लिए, आराम करने के लिए, फिर खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए उनको घर की ज़रूरत तो पड़ती है। फर्स्ट, आवर होम कीप्स अस वार्म इन विंटर। अब हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम उसके अंदर सेफ रहते हैं, इसलिए, है ना। तो पहला तो विंटर जब होती है तब हमारा घर हमें सेफ रखता है, हमें गर्मी देता है ना। हम जब घर से बाहर निकलते तो कितनी ठंडी लगती है, जैसे ही घर के अंदर चले जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ ओढ़ के या बैठे रहते हैं, या फिर ऐसे ही हमको गर्माहट मिल जाती है, ठंडी ज़्यादा नहीं लगती है। Then second is our home keeps us cool during summer. समर के टाइम पे बहुत गर्मी होती है तो हमारा घर हमें क्या हेल्प करता है, हमारा घर हमें गर्मी से बचाता है और हमको कूल रखता है। Then third, our home protects us from the rain. जैसे ही बाहर निकलेंगे बारिश होगी तो भीग जाएंगे, लेकिन अगर घर में रहेंगे तो हम नहीं भीगेंगे, है ना। तो बारिश से भी हमें घर बचाता है। Our home protects us from harmful wild animals. हमारा घर जो है वो हमें वाइल्ड एनिमल्स से भी बचाता है। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो हमारे घर के अंदर नहीं आ पाते हैं, इसलिए वो हमें वाइल्ड एनिमल्स से भी बचाता है। A home binds us all together because first it helps us to talk freely to one another, cook and dine together. तो हमारा घर जो है वो हमको जोड़े रखता है। कैसे, हमारे घर में हम सब एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, सब एक साथ एक दूसरे से बातें करते हैं, तो इस तरह से हमें जोड़ के रखता है हमारा घर, है ना। फिर सेकंड, इट इज़ अ प्लेस फॉर रिलैक्सेशन, रेस्ट एंड स्लीप आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क। एक तो हमारा घर हमें आरामदायक बनाता है ना, हमको एकदम, हम आराम से घर में सो सकते हैं। बहुत थक गए होते हैं काम कर कर के, तो हम
आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं घर में। देन थर्ड, वी लिव इन पीस एंड कंफर्ट इन अवर होम्स। हम अपने घर में एकदम शांति से और कंफर्टेबली रहते हैं। A home is a place where we arrange furniture and other articles like TV, radio, telephone and belong to us for our comfort. तो हमारे घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर फर्नीचर की अरेंजमेंट होती है, कुर्सी, टेबल, सब कुछ होता है। फिर टीवी, रेडियो, टेलीफोन, ये सब भी हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे आराम के लिए ये सब होता है। A tent is temporary shelter made of thick cloth supported by poles and ropes. अब हम different kinds of houses पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे different types of houses होते हैं। पहला है टेंट। तो टेंट क्या होता है, देखिए इस तरह का एक टेंट होता है जो कि एक मोटे थिक कपड़े से बना हुआ होता है। Tents are used for temporary living, especially during camps. जब आप किसी कैंप में जाते हैं, तब जंगल में कहीं भी जाते हैं तो हम इस तरह का टेंट बना सकते हैं, ठीक है। बड़ा सा क्लॉथ होता है, उसको डोरी से बांध देना है, खंभों से भी बांध देना है। साइड में आप देख रहे हैं ऐसे 4 पिलर्स हैं, ठीक है, लकड़ियाँ होती हैं, उसमें बांध देते हैं। ये टेम्पररी शेल्टर है हमारे लिए कि हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर इसे लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। देन सेकंड है हट्स। हट्स आर मेड ऑफ मड, ग्रास एंड बैम्बू। हट्स किससे बना हुआ होता है, मड यानी मिट्टी से, फिर ग्रास से बना हुआ होता है, ऊपर का जो छत होती है उसको ग्रास से ढक दी जाती है, और बैम्बूज से यानी कि बहुत मोटी सी लकड़ियाँ होती हैं बैम्बू की, वो उसके सपोर्ट से बनाया जाता है। The walls of the huts are made of mud and the roof is thatched with grass. तो वॉल्स जो होती हैं हट की, छोटी सी झोपड़ी होती है, उसकी जो वॉल होती है वो मड की बनी हुई होती है, मिट्टी की, और उसका जो रूफ होता है, ऊपर की छत होती है, वो ग्रास से ढक दी जाती है। फिर नेक्स्ट है अ चॉल। चॉल इज द बिल्डिंग हैविंग अ नंबर ऑफ टेनेमेंट्स एंड ऑन ईच फ्लोर। तो चॉल जो है वो एक बड़ी सी ऐसी बिल्डिंग होती है, आपको दिख रही है साइड्स में दोनों बिल्डिंग्स हैं। तो ये बिल्डिंग्स होती हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती हैं। ईच टेनमेंट हैज़ 1 रूम एंड अ बाथरूम विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय 1 फैमिली। तो एक जो टेनमेंट होता है चॉल के अंदर, हर एक टेनमेंट में एक बेडरूम होता है और एक बाथरूम होता है, और दूसरा एक छोटा सा किचन भी होता है। देयर इज़ अ कॉमन टॉयलेट आउटसाइड। सबके लिए कॉमन टॉयलेट होता है, ओके। एक का स्पेशल टॉयलेट नहीं होता है, सबका कॉमन होता है, सब लोग उस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं जो भी चॉल में रहते हैं वो। The rent is very less and people living here are mostly from the lower middle class. तो उसका रेंट जो होता है, फीस भी उसमें कम देनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, इसलिए जो मिडिल क्लास लोग होते हैं और या फिर उससे भी नीचे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं चॉल में। उसके बाद है बिल्डिंग। अ बिल्डिंग इज़ एन एरी हाउस ऑफ 4-5 फ्लोर्स हाई। बिल्डिंग जो है वो एक हाउस है, बड़ा सा हाउस है जिसमें 4 और 5 फ्लोर्स होते हैं। ईच फ्लोर हैज़ अबाउट 2 to 3 फ्लैट्स। हर एक फ्लोर पर 2 या 3 फ्लैट्स होते हैं। उसके बाद है स्काई स्क्रैपर। अ स्काई स्क्रैपर इज़ अ वेरी टॉल बिल्डिंग हैविंग अबाउट 20 और मोर फ्लोर्स। स्काई स्क्रैपर जो होता है वो एकदम बड़ी सी बिल्डिंग होती है, जब हम नीचे से देखते हैं ना तो ऐसे लग रही है जैसे आसमान को छू रही हो, इतनी लंबी सी बिल्डिंग होती है, इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें 20 से भी ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं। Here lifts carry people up and down. यहाँ पर अभी सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे इतने सारे फ्लोर की, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी लिफ्ट्स होती हैं जिससे लोग जो हैं वो ऊपर नीचे जा सकते हैं। These buildings are used for residential purposes as well as for
ऑफिसेस। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं स्काई स्क्रैपर वो रहने के लिए भी यूज़ होती हैं और उसमें ऑफिस बड़ी बड़ी ऑफिसेस भी होती हैं। उसके बाद है बंगलो। अ बंगलो इज़ एन इंडिपेंडेंट हाउस इन विच ओनली वन फैमिली लिव्स। तो बंगलो क्या है? एक इंडिपेंडेंट हाउस है जहाँ पर एक ही फैमिली रह सकती है। तो बंगला आपने देखा ही होगा और उसमें एक ही फैमिली रहती है, उनका अपना ही ये बंगला होता है। तो आज का ये हमारा चैप्टर जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।